हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा हरित क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ये 7वें दशक के दौरान प्रारंभ की गई थी। हम यहाँ पर सिर्फ राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि जो है वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो सके। 7वें दशक के दौरान प्रारंभ की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। हरित क्रांति 7वें दशक के दौरान वर्ष 1966 से लेकर 67 से प्रारंभ हुई थी। इसका प्रथम चरण था जो वर्ष 1981 तक चला था। प्रथम चरण में इसे कहाँ कहाँ लागू किया गया था, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिए, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया था, इसकी हरित क्रांति को प्रथम चरण में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। ये किसके द्वारा लाई गई थी? ये लाई गई थी एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाने की बात की थी, जिसमें समृद्धि मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र तथा संविदा कृषि पर बल देना आवश्यक था। ये बातें कही गई थी सदाबहार क्रांति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? तो ये किस देश के हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ था, मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा। बोरलॉग विश्व के 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही पुरस्कार प्राप्त थे। बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का जो है 2006 में इन्हें भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये विश्व में माने जाते हैं कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग। और एम एस स्वामीनाथन कहाँ माने जाते हैं? ये माने जाते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका रहा है? तो वो रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है किसे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से अभिप्राय है। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? तो इससे अभिप्राय है उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम, राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से 67 से माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों हाई यील्डिंग सीड्स का प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं को पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरित क्रांति संबंधित है। ये किससे संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 से लेकर 67 से हुई थी और विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली है, जो कि हरित क्रांति का आधार बनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता जो है प्रोडक्शन एवं प्रोडक्टिविटी क्या है, दोनों में हुआ है? तो ये किस में हुआ है? गेहूं में। इसका सर्वाधिक लाभ जो है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी जो है ये गेहूं में हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो ये की है कि गेहूं के उत्पादन में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत को 15 अगस्त 1947 को जो है क्या है स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके पश्चात वर्ष 1966 से 67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति कहाँ में की, तो ये गेहूं के उत्पादन में भारत ने सर्वाधिक प्रगति कर ली है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा है? यह है कौन? मैक्सिकन गेहूं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिकन गेहूं। भारत में 1960 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियां, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलाग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था, इसे मैक्सिकन गेहूं को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। ये कितना था? ये था 2000 किलोग्राम, जो है इसका प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड अंक था। देखते हैं इसके हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन कितना था? ये तो 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड पहले से 3 गुना हो गया था। 2019-20 में जो है हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर कितनी हो गई थी? तो ये 2019-20 के आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत है। इसमें गेहूं की जो है पैदावार हो गई थी प्रति हेक्टेयर 3421 किलोग्राम, जो है प्रति हेक्टेयर पहुंच गई है हरित क्रांति के अंतर्गत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? यहाँ पर द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में पूछ रहा है क्या सही है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक और तकनीक का विस्तार करना है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में जो है वृद्धि करना है। ये स्टेटमेंट भी है इनकरेक्ट। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इसका लक्ष्य जो है क्या है? पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। ये स्टेटमेंट भी है इनकरेक्ट। यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आप जो है ये 4th स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? जिसमें 2 और 4 दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीक का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। द्वितीय हरित क्रांति में जो है प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कहीं नहीं की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। यहाँ पर हमें हरित क्रांति के घटक बताना है कौन कौन से हैं। तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज, बिल्कुल सही है, हरित क्रांति के घटक हैं। दूसरा है सिंचाई, ये भी हरित क्रांति का घटक है। और तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण, ये भी हरित क्रांति का घटक है। चौथा है ग्रामीण सड़कें और विपणन, यह भी हरित क्रांति का घटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों सही है यहाँ पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकें जो है प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति के संबंध में जो है चारों घटक यहाँ पर समाहित थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कथन ए कह रहा है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही यहाँ पर कह रहा है कि जो है वृद्धि हुई है। उसका कारण आर कह रहा है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसका कथन भी सही है और इसका कारण आर भी सही है, किंतु क्या है ये जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ये अपनी अलग बात कर रहा है और ये जो है अपनी अलग बात कर रहा है, कारण अपनी अलग बात कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
देखते हैं इसके एक्सप्लेन। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति कुल फसल क्षेत्र के 40% क्षेत्र पर ही प्रभावी हुआ और 60% क्षेत्र अछूता रह गया। हरित क्रांति से क्षेत्रीय और अंतः क्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं में वृद्धि हुई है, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी न हो पाना रहा है, न कि उत्पादन में वृद्धि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। यहाँ पर ये इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? ये उपर्युक्त सभी से है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने एक नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। इस राष्ट्रीय नीति के तहत क्या है? इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। यह क्रांतियों के नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। कौन? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति और खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक तरफ दो सूचियाँ दी हुई है। एक तरफ उत्पादन दिए हैं, उत्पादन में वृद्धि, और एक तरफ क्रांतियाँ दी हुई है। बताना है कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। यहाँ पर खाद्य उत्पादन में वृद्धि का संबंध है किससे? हरित क्रांति से। खाद्य उत्पादन में वृद्धि का संबंध है हरित क्रांति से। दुग्ध उत्पादन ये संबंध है श्वेत क्रांति से। और उर्वरक उत्पादन किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन संबंधित है किससे? भूरी क्रांति से। और मत्स्य पालन संबंधित है किससे? नीली क्रांति से। यहाँ पर इस प्रकार इनका देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनका ऑप्शन ए 1324। 1324। दुग्ध उत्पादन, यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति और उर्वरक संबंधित है किससे? भूरी क्रांति से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे? तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? यह है प्याज से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां तथा उनके उत्पादन इस प्रकार है। काली क्रांति, काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम या कच्चा तेल से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। लाल क्रांति लाल क्रांति को याद रखिए, ये मांस और टमाटर दोनों के उत्पादन से है। पीली क्रांति है तिलहन के उत्पादन से संबंधित। यहाँ पर ये लाल क्रांति थोड़ा कंफ्यूजिंग है, याद रखिए इसको। मांस और टमाटर, मीट और टोमेटो, ये दोनों से संबंधित है लाल क्रांति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति यहाँ पर किससे संबंधित है? काली क्रांति संबंधित है, अभी हमने इसको देखा, कच्चे तेल से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है कौन सी क्रांति का किससे संबंध है। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये है दूध उत्पादन से। और यहाँ पर सुनहरी क्रांति का संबंध है किससे है? उद्यान से है। हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। ये नीली क्रांति ये कुक्कुट पालन से संबंधित नहीं है। नीली क्रांति का संबंध है किससे? ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ना कि कुक्कुट उत्पादन से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी यहाँ पर सभी सही सुमेलित हैं। ये किससे संबंधित है? नीली क्रांति कुक्कुट पालन से नहीं, बल्कि क्या है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित है कौन? मत्स्य पालन। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उस समय की गई, जब केंद्र सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित है कौन? मत्स्य पालन या मछली पालन। देखते हैं अगला, नीली क्रांति से संबंधित है कौन? मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन दिया है जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। ये कहाँ विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था JB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, JB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जीरो टिल ब्रिज और उर्वरक ड्रिल को विकसित किया गया है।
देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए जो है कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। भारत में सर्वप्रथम जेबी कृषि, ये जो है जीबी कृषि क्या है, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर कहाँ है, उत्तराखंड द्वारा जो है जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा यहाँ जो है ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो है ये श्वेत का संबंध है दूध से, सुनहरी क्रांति का संबंध है उद्यान से, हरी संबंध का जो है संबंध है हरित क्रांति का इससे अनाज से, और यहाँ पर जो ये नीली क्रांति है ये मुर्गी पालन से नहीं संबंधित होकर ये संबंधित है किससे, ये संबंधित है मत्स्य पालन से। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर जो नीला शब्द नीली क्रांति का सूचक है तो ये प्रतीकात्मक रूप से मत्स्य पालन से संबंधित है, न कि मुर्गी पालन से। फ्रेंड्स आज यहाँ पर जो है हमने हरित क्रांति से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज से सबको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स जो है आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।